Today we are going to do today we are going to start the topic of portfolio analysis. In the previous lecture, as you know, we have covered industry analysis, बिजनेस एनालिसिस, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस। और मैंने आपको कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस बताया था, तो उसके मीनिंग्स जो थे आपको बताए थे कि व्हाट इज कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस। और जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है, इसको करने के लिए कई सारी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वो टेक्निक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू दैट टेक्निक्स, पोर्टफोलियो एंड अदर एनालिटिकल मॉडल्स। तो काफ़ी मॉडल्स हैं, जैसे BCG मैट्रिक्स, GE9 सेल मैट्रिक्स, ऑफर्स प्रोडक्ट, डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स। तो आपके सिलेबस में जो है इसमें से सारे नहीं हैं, थोड़े हैं। तो जो सिलेबस में है वही मॉडल्स हम पोर्टफोलियो एनालिसिस के करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो मॉडल है दैट इज BCG मैट्रिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू डू दैट टॉपिक ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, अपनी अटेंडेंस जो है काइंडली इंक्रीज करो, कि हमें ये इंस्ट्रक्शंस है कि आपकी जो अब रिकॉर्डिंग्स है वो PTU जाएंगी। तो अगर PTU जाएंगी तो अटेंडेंस भी आपकी जाएगी, वहाँ पे आप स्क्रीन वहाँ पे शो होगी कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट है या नहीं। तो इसलिए काइंडली अपनी जो अटेंडेंस है वो बढ़ाओ लेक्चर्स में, नहीं तो कल को दिक्कत होगी आपको। सो टॉपिक इज BCG मैट्रिक्स। It was developed by Boston Consultancy Group in 1970s. It is also called the growth share matrix. This is the most popular and the simplest. मैं आम भाषा में पहले आपको बताता हूँ, फिर एक आपको टेक्निकल लैंग्वेज में समझा दिया जाएगा। BCG मैट्रिक्स एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे एक बिजनेस जो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करता है, उन प्रोडक्ट्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं कुछ कैटेगरीज में। जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको एक कैटेगरी में, जो उससे कम अच्छा परफॉर्म करता है उसे अलग कैटेगरी में, जो बिल्कुल जिसकी परफॉर्मेंस बहुत लो है उसको एक अलग कैटेगरी में। और एक 4 कैटेगरीज होती हैं टोटल, वो बताऊंगा आगे कौन कौन सी 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी वो जो प्रोडक्ट या जो बिजनेस सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। दूसरा, जिसमें पोटेंशियल है अभी और आगे जाने की, मार्केट शेयर ग्रैब करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की, वो सेकंड कैटेगरी में आ जाता है। थर्ड कैटेगरी वो होती है जो जिनका मार्केट शेयर होता है इतना ज़्यादा नहीं होता और जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल एवरेज होती है, वो थर्ड कैटेगरी है। फोर्थ कैटेगरी में जिनकी परफॉर्मेंस, जिस बिजनेस की, जिस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है और जिनका मार्केट शेयर भी बहुत कम होता है, वो फोर्थ कैटेगरी में आते हैं। इन कैटेगरीज को कुछ नाम दिए जाते हैं, आगे क्या नाम देते हैं वो हम देखेंगे। सो this technique was developed by Boston Consultancy Group in 1970s. According to them, this is the simplest matrix to describe a corporation's portfolio of business or products. It is based on the premises that majority of the companies carry out multiple business activities in a number of different product market segments. जैसा मैं बता चुका हूँ कि हम ये मान के चलते हैं, इस मैट्रिक्स में एक एजम्पशन होती है सबसे बड़ी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कई सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही है या एक से ज़्यादा बिजनेसेस में डील कर रही है, तो वहाँ पे BCG मैट्रिक्स अप्लाई किया जाता है। तो इन बिजनेसेस को एक हम पोर्टफोलियो में ले लेते हैं और वहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की देखी जाती है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में क्या असर पड़ेगा इन अलग अलग बिजनेसेस का। सो टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस, a company's business portfolio should consist of both high growth products in need of cash inputs and low growth products that generate excess cash. कहते हैं अगर कंपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहती है तो उसके पोर्टफोलियो में, उसकी जो बास्केट है, उस बास्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो हाई ग्रोथ प्रोडक्ट्स भी चाहिए और लो ग्रोथ प्रोडक्ट्स भी चाहिए। क्योंकि जो हाई ग्रोथ प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को कैश जनरेट करने में ज़्यादा से ज़्यादा या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जो लो ग्रोथ प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें कैश रिजर्व्स मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उन पे इतना खर्चा नहीं आता। सो दैट्स वाई एक बास्केट में कंपनी की या पोर्टफोलियो में दोनों तरह के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये कहता है BCG मैट्रिक्स, वेदर इट इज हाई ग्रोथ प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज लो ग्रोथ प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा BCG मैट्रिक्स जो है वो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज इन अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, किस पे कितना फोकस करना है, एम्फोसाइज करना है, ये भी BCG मैट्रिक्स से हमें क्लियर होता है। इसका बेसिक पर्पस है BCG मैट्रिक्स का कि हमें ये पता लग सके कि जिस प्रोडक्ट में ग्रोथ हो सकती है उसमें इन्वेस्ट किया जाए और जिसका लो ग्रोथ रेट है
जिसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे डाइवेस्टमेंट जो है वो की जाए। तो ये हमें बीसीजी मैट्रिक्स जो है बताता है। अब बीसीजी मैट्रिक्स में दो चीज़ें निकल के आती हैं सामने, ठीक है। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है ये, मतलब दो चीज़ों पे फोकस किया जाता है। दो फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम ये कैटेगराइज करते हैं पूरी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन को। वो दो फैक्टर्स या दो मैट्रिक्स हैं बेसिकली, उनका नाम है रिलेटिव मार्केट शेयर और दूसरा है मार्केट ग्रोथ रेट। तो हमें ये देखना है अभी कि मार्केट शेयर क्या होता है और ग्रोथ रेट क्या होती है। नाम से वैसे आपको पता लग गया होगा, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। Relative market share. So relative market share is defined as a ratio of the market share of the concerned product or business unit in the industry divided by the share of the market leader. By this calculation, a relative market share of belongs to the market leader. तो कहने का मतलब relative market share वो शेयर एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट का जो मार्केट में एक प्रोडक्ट ग्रैब करता है उसे कहते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 3 बिजनेसेस हैं ए बी और सी। ए का मार्केट शेयर 10% है, बी का 20 है और सी का 60% है। ये परसेंटेज दी हुई है आपको। अब इसका मार्केट शेयर निकालना, रिलेटिव मार्केट शेयर, वो कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला है बेसिकली कि जो रिलेटिव मार्केट शेयर होगा ए का वो आ जाएगा 10/60, बी का 20/60 और सी का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60। एक मिनट, ये कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है, वेट अ मिनट। सो मान लो 3 बिजनेसेस हैं ए बी और सी। ए का जो मार्केट शेयर है वो 10% है, बी का 20 है और सी का 60 है। तो रिलेटिव मार्केट शेयर इसे कहते हैं। इसे आप प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हो कि अगर 10/100, 20/100 या 60/100, तो इसे कहते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर कि एक प्रोडक्ट का मार्केट में कितना परसेंट शेयर है, उसे रिलेटिव मार्केट शेयर कहा जाता है। ये बताता है कि एक फर्म की जो कैपेसिटी है कैश जनरेट करने की वो कितनी है। और it is assumed that if a business unit enjoys high market share, its cash earning would be higher, and if the capacity of the firm is low, then the cash earning would also be low. तो relative market share बहुत ज़्यादा important role play करता है कैश जनरेट करने में। किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन का अगर मार्केट शेयर ज़्यादा है तो ऑब्वियस है वो उसका कैश इनफ्लो, उसका जो कैश जनरेशन कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। अगर उसका मार्केट शेयर कम है तो ऑब्वियस है कस्टमर कम होंगे तो कैश इनफ्लो भी कम होगा और जो उनकी कैश जनरेशन कैपेसिटी है वो भी जो होगी वो कम होगी। तो रिलेटिव मार्केट शेयर एक फर्म की कैपेसिटी बताता है कि फर्म कैसे कैश जनरेट कर सकती है, कितना कैश जनरेट कर सकती है। तो जितनी ज़्यादा ये परसेंटेज होगी, जितना शेयर से ज़्यादा होगा, उतनी ही फर्म की कैपेसिटी कैश जनरेट करने की ज़्यादा होगी। उसके बाद मार्केट ग्रोथ रेट। It is a percentage of market growth, that is percentage by which notes sales of a particular product or business unit have increased. अब ग्रोथ रेट क्या होती है कि किस रेट से हमारी जो मार्केट जो सेल है वो इंक्रीज हो रही है, उसे कहते हैं मार्केट ग्रोथ रेट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके ऑपरेशन जो हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, उनकी सेल जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिससे कि कंपनी को ग्रोथ करना, एक्सपेंड करना ईजी हो जाता है। और अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस का मार्केट शेयर बनाने में भी हेल्प करेगी और जो प्रॉफिट्स हैं बिजनेसेस के, उनको उस प्रॉफिट को सही ढंग से इस्तेमाल करने में भी हेल्प करेगा मार्केट ग्रोथ रेट। तो अगर आपकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है तो आप रिजर्व्स मेंटेन कर सकते हो, जिसे कहते हैं प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स अकाउंटिंग भाषा में। तो अगर आप सेल ज़्यादा करोगे, मतलब ग्रोथ रेट का मतलब है आपकी सेल ज़्यादा है, सेल ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब आपके पास कैश ज़्यादा जनरेट हो रहा है, आपके पास कैश रिजर्व्स मेंटेन हो रही हैं। तो एडिशनल कैश विल नेसेसरली बी रिक्वायर्ड टू अवेल द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जब आपके पास कैश ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस में। तो इसीलिए
दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फर्स्ट वन इज ग्रोथ रेट एंड सेकंड वन इज अवर मार्केट शेयर। अगर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं तो इट मीन्स ये बिजनेस के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है जो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। अगर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा है तो बिजनेस के पास एक्सेस कैश होगा जो आगे फर्दर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो, लो मार्केट ग्रोथ रेट हो, तो लो मार्केट ग्रोथ रेट का मतलब है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर सेल मार्केट में नहीं कर पा रही है, जिससे कि हम जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, हम बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इंक्रीज इन मार्केट शेयर इन सच अ सिचुएशन कैन बी पॉसिबल ओनली बाय कटिंग इनटू द कॉम्पिटिटर्स मार्केट प्राइस। तो अगर मार्केट ग्रोथ रेट आपकी लो है तो इस सिचुएशन में अगर आपने अपनी सेल बढ़ानी है और मार्केट शेयर बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो। एक ही तरीका है कि प्राइजेस जो है अपने प्रोडक्ट के कम कर दो ताकि कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के कस्टमर आपकी तरफ आए, और ऑब्वियस है जो कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर था वो आप ग्रैब कर लो। एक टेक्निक तब की यूज़ की जाती है जब आप अच्छी सेल जनरेट नहीं कर रहे होते, उस केस में ये हम टेक्निक अपना सकते हैं बिजनेस में। सो ये दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट बीसीजी मैट्रिक्स में, मार्केट ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर हमारा, तो इन दोनों को ध्यान में रखना है। अब नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द बीसीजी मैट्रिक्स। तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ है, जैसे मैं पेप्सी की एग्जांपल लेता हूँ। अब पेप्सी जो है वो पेप्सी के प्रोडक्ट्स हैं बेवरेजेस, जैसे उनके ट्रॉपिकाना जूस भी आता है, गेटोरेडो एक ड्रिंक आती है एनर्जी, और भी प्रोडक्ट्स हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर लेना है, बिजनेस की जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं दैट यू हैव टू क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंसेस। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको ग्राफ पे लोकेट करना है। वाई एक्सिस पे आपने लेनी है मार्केट ग्रोथ रेट और एक्स एक्सिस पे आपने लेनी है मार्केट शेयर। उसके बाद क्या करना है आगे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। अब देखो, एनालिसिस कर रहे हैं हम बीसीजी मैट्रिक्स का। द बीसीजी मैट्रिक्स रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स टू इट्स कैश फ्लो। तो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस द प्रोडक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर क्लासिफाइड एज, मैंने कहा था ना कि बिजनेस यूनिट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उन कैटेगरीज का नाम होता है जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसे स्टार्स कहते हैं, जो उससे कम उसे कैश काउस कहते हैं, जो उससे कम उसे क्वेश्चन मार्क्स कहते हैं। क्वेश्चन मार्क्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्म कंफ्यूज होती है इस प्रोडक्ट को आगे लेके जाया जाए या ना लेके जाया जाए। और जो लास्ट है, जो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उन्हें डॉग्स कहते हैं। तो देयर आर 4 कैटेगरीज अंडर द बीसीजी मैट्रिक्स। द फर्स्ट वन इज स्टार्स, सेकंड वन इज कैश काउस, थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क्स एंड फोर्थ वन इज डॉग्स। तो दीज 4 कैटेगरीज आर देयर बीसीजी मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले स्टार्स की बात करते हैं। स्टार्स में कौन सी कैटेगरी या कौन सा बिजनेस आएगा, तो वहाँ ये यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स आएंगे जिनका हाई मार्केट शेयर है और जिनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्स आर दोज प्रोडक्ट्स which enjoys a high growth rate and high market share, and they are profitable and may grow further in future, and they become an important product or category of the company. So the firm should focus on and invest in these products. तो ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए बिजनेस को। और ऐसे स्टार जो स्टार्स हैं उनका फीचर क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टार सॉरी कौन सा प्रोडक्ट जो है या कौन सा बिजनेस जो है कंपनी का वो स्टार्स कैटेगरी में आएगा, जिसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा हो, ठीक है, जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा हो, और जहाँ पे कैश जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, उन्हें हम कहते हैं स्टार। यहाँ पे होता क्या है, हाई ग्रोथ रेट का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे। हाई मार्केट शेयर का मतलब है कि आपको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी अपनी, और अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कैश जनरेट होगा। तो ये आपके स्टार्स हैं जो बिजनेस को आगे लेके जाने में हेल्प करते हैं। वो प्रोडक्ट्स जो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं उन्हें स्टार्स कहते हैं। दूसरे होते हैं कैश काउज। ये वो प्रोडक्ट एरियाज हैं जिनका मार्केट शेयर ज़्यादा होता है पर स्टार से कम होता है, ठीक है, और जो ग्रोथ रेट है इनकी वो थोड़ी कम होती है। तो कैश काउज आर दोज प्रोडक्ट्स विच हैज़ लो ग्रोथ रेट बट हाई मार्केट शेयर। तो ये बिजनेस जो होता है मैच्योर हो चुका होता है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं चाहिए होती जितनी स्टार्स में चाहिए होती है। तो बेसिकली ये वो प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे हम प्रॉफिट कमाने की पोटेंशियल रखते हैं,
लेकिन इतना कमा नहीं पा रहे क्योंकि इनका मार्केट शेयर ऑलरेडी है, बट लेकिन इनकी ग्रोथ रेट कम है, तो उसको ग्रोथ रेट को बढ़ाया जा सकता है। तो कैश काउ के फीचर्स क्या हैं कि ये कैश और प्रॉफिट दोनों जनरेट करते हैं, और ये बिजनेस पूरी तरह से मैच्योर होता है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। स्टार्स में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, पर कैश काउज में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। और इसके अलावा जो यहाँ का प्रॉफिट आएगा वो स्टार्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या क्वेश्चन मार्क्स में। उसके बाद इसका खतरा ये है कैश का उसका कि कई बार ये अंडर सपोर्टेड हो जाते हैं, कई बार इनको प्रॉपर सपोर्ट या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, क्योंकि इसकी असम्पशन है कि इनको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हम बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैश काउज जो है पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, और फिर ये मार्केट में अपना जो मार्केट शेयर है, जो इनका प्लस पॉइंट होता है, उसे लूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये कैश काउज हो गया। कैश काउज के बाद है क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स वो प्रोडक्ट्स जिनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, सेल बढ़ रही है मार्केट में, लेकिन मार्केट शेयर अभी भी कम है, तो इनको हम कह सकते हैं प्रॉब्लम चिल्ड्रन और वाइल्ड कैट्स। मतलब क्वेश्चन मार्क्स को वी कैन ऑल्सो से दैट प्रॉब्लम चिल्ड्रन। प्रॉब्लम चिल्ड्रन कौन होते हैं? वो बच्चा जो शरारती बहुत होता है पर उसमें अंदर पोटेंशियल होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स भी वही है, इनमें पोटेंशियल होती है, बट लेकिन ये बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कई बार। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स जिनका मार्केट शेयर तो कम है, बट इनमें पोटेंशियल है सेल बढ़ने की। हाई ग्रोथ मार्केट इज देयर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर इन्वेस्टमेंट ढंग से की जाए, अगर सही ढंग से की जाए, तो ये बिजनेस जो है बहुत आगे जा सकता है। तो the high market growth means that considerable investment may still be required, and the low market share will mean that such products will have difficulty in generating substantial cash. हालांकि लोग अब हाई ग्रोथ का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट करोगे तो बढ़ेगा बिजनेस, और लो मार्केट शेयर का मतलब है कि कैश जनरेट नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। तो इसलिए इन्हें वाइल्ड कैट्स या प्रॉब्लम चिल्ड्रन कहा जाता है। ये बिजनेसेस जो है बेसिकली इन्हें क्वेश्चन मार्क्स इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वी हैव टू फॉलो व्हाट पॉलिसी टू गेन द ग्रोथ रेट या टू गेन द हाई मार्केट शेयर इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो क्वेश्चन मार्क्स इसीलिए नहीं कहा जाता है कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इसको या तो स्ट्रेंथन करें, इस पर इन्वेस्ट करें, या डिसइन्वेस्टमेंट कर दें। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके फीचर ये हैं कि यहाँ पे कैश नीड्स बहुत हाई होती हैं, इनका कैश जनरेशन लो होता है, और ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें आगे कंटिन्यू किया जाए या बेच दिया जाए। लास्ट है डॉग्स। डॉग्स वो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी ग्रोथ रेट भी कम होती है और मार्केट शेयर भी कम होता है। ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, और एक्चुअल में क्योंकि ये कैश जनरेट नहीं कर पाते, और इसीलिए ये पूरी तरह से अनअट्रैक्टिव होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इनका फीचर भी यही है कि ये प्रॉफिट अर्नर्स नहीं होते, ये कैश को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब ओवर यूटिलाइज करते हैं कैश को, कैश जनरेट नहीं करते बल्कि कैश को एक तरह से हमारे कैश को बिल्कुल कंज्यूम कर लेते हैं, और ये अनअट्रैक्टिव है, और इन्हें ज़्यादातर डिसइन्वेस्टमेंट के लिए या डिस्पोजल के लिए ही रखा जाता है। तो कैश डॉग्स को अगर हमने स्टार्स में या क्वेश्चन मार्क्स में या कैश काउ में कन्वर्ट करना है, तो वी कैन यूज द टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, कि ताकि जो हमारे डॉग्स हैं, इन डॉग्स को या तो हम क्वेश्चन मार्क्स में ले आएं या स्टार्स में कन्वर्ट कर दें। तो टर्न अराउंड कैन बी वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज टू परस्यू, बिकॉज मैनी डॉग्स हैव बाउंस्ड बैक and become viable and profitable after asset and cost reduction. The suggested strategy is to drop or divest the dogs when they are not profitable. If profitable, do not invest, but make the best out of its current value. This may even mean selling the losing operation. तो वो कहते हैं टर्न अराउंड यूज करो, अगर टर्न अराउंड का बेनिफिट हो रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करो, ठीक है, जो इसकी करंट वैल्यू है उसी से फ़ायदा उठाओ। तो ये कहता है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी कि कई बार डॉग्स में हम टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं, जो डॉग्स को क्वेश्चन मार्क्स में या कैश काउज में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा क्लासीफाई कर दिया है। देखो कि जो काउज होते हैं उनका कैश सोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है, और फंड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। स्टार कैश सोर्स ज़्यादा होता है, कैश यूज़ भी ज़्यादा होता है, और कॉम्पिटिटिव पोजीशन में ग्रो करने में हेल्प करते हैं। डॉग जो होते हैं कैश सोर्स कम होता है, कैश यूज़ भी कम होता है, तो इनको डाइवर्स करना ही ज़्यादा बेटर रहता है। क्वेश्चन मार्क का कैश सोर्स कम होता है, कैश यूज़ ज़्यादा होता है,
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इस बॉक्स में मैंने समराइज़ किया है कि कैसे BCG मैट्रिक्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये है BCG मैट्रिक्स आपके सामने। मार्केट ग्रोथ एट एक्स एक्सिस पे, मार्केट शेयर वाई एक्सिस, मार्केट ग्रोथ रेट एक्स वाई एक्सिस पे, मार्केट शेयर जो है वो एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार स्टार जो है उसका मार्केट शेयर भी हाई है और मार्केट ग्रोथ भी हाई है। काउस की बात करें, काउ का मार्केट ग्रोथ रेट लो है और मार्केट शेयर हाई है। अगर क्वेश्चन मार्क की बात करें, क्वेश्चन मार्क की मार्केट ग्रोथ हाई है और मार्केट शेयर लो है। और जो डॉग्स हैं उनका मार्केट शेयर भी लो है और मार्केट ग्रोथ भी लो है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम इस तरह से इस ग्राफ पे शो कर सकते हैं ताकि पता लग सके कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। तो अगर क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो स्टार बन सकता है। तो इन्होंने बस एरो बनाए हैं, तो या तो क्वेश्चन मार्क का डाइवर्स्ट कर सकते हो या स्टार बना सकते हो। और अगर स्टार जो है उसे आप इन्वेस्ट करोगे, अगर कैश काउज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो क्या बन सकते हैं, स्टार्स बन सकते हैं। और कैश का उसमें पैसा बच रहा है वो स्टार्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। और मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे पेप्सी कंपनी की एग्जांपल ली है कि पेप्सी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे गैटोरेडे, क्विकर, पेप्सी प्रोडक्ट्स और फ्रिटोले, ये को ट्रॉपिकाना। तो द प्रोडक्ट दैट बिलोंग टू द क्वेश्चन मार्क्स आर गैटोरेड and also Tropicana because of the emergence of different healthy drinks and beverages in the global market. The market share of Tropicana and Gatorade are being threatened. Although these brands are already established in the marketplace, the company still needs to have an effective marketing approach to increase the sale of these brands. So accordingly, question mark category means that these products have a low share. तो इन प्रोडक्ट्स को, 5 प्रोडक्ट्स को जो मैंने आपके सामने दिए, हम देख लेंगे उसमें से जो ट्रॉपिकाना है या फ्रिटोलॉय है वो डॉग्स में आ जाएंगे। अब मान लो जो क्वेकर है या फ्रिटोलॉय है वो क्वेश्चन मार्क्स में आ जाएंगे, ठीक है। और जो पेप्सी के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो हम स्टार्स में या कैश काउज में ले सकते हैं। तो जो 5 प्रोडक्ट्स हैं उन 5 प्रोडक्ट्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट स्टार कैटेगरी में आएगा, कौन सा प्रोडक्ट जो है डॉग कैटेगरी में आएगा, कौन सा काउ कैटेगरी में आएगा और कौन सा क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में आएगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैंने कैटेगराइज करना हो तो मैं ट्रॉपिकाना को लूँगा डॉग कैटेगरी में, नहीं सॉरी गैटोरेडो को लूँगा डॉग कैटेगरी में, क्योंकि इसका जो मार्केट शेयर है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक लो है और मार्केट ग्रोथ भी लो है। ट्रॉपिकाना को मैं क्वेश्चन मार्क में लूँगा, क्योंकि इसलिए लूँगा क्योंकि इसका जो, हालांकि मार्केट शेयर तो लो है लेकिन इनकी सेल फिर भी ज़्यादा है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है और इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से। और अगर पेप्सी के प्रोडक्ट हम देखें तो मैं उनको कैश काउज में लूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी एक जगह बना चुके हैं पेप्सी के प्रोडक्ट और इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉफिटेबल है ऑलरेडी। तो इससे जो पैसा आता है वो हम स्टार प्रोडक्ट यानी फ्रिटोलाय पे, फ्रिटोलाय एक प्रोडक्ट है इनका, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज किया जाता है। तो आई होप आपको BCG मैट्रिक्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को डाउट है BCG मैट्रिक्स में देन यू कैन आस्क मी। एनी डाउट फ्रेंड? ये टिपिकल है थोड़ा सा टॉपिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। कुछ समझ ना आया हो? नो सर। क्लियर है? यस सर। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी आ सकती है जहाँ पे BCG मैट्रिक्स अप्लाई करने को कहा हो, तो इसलिए मैंने बताया, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दिया पेप्सी के प्रोडक्ट्स की, तो आपने ये एग्जांपल याद रखनी है ताकि आपको याद रहे। मैं फिर से कह दूं यार, प्लीज़ जो बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं वो रेगुलर क्लासेस लगाओ, ठीक है, क्योंकि अब हमें ये चीज़ें भेजनी पड़ रही हैं।